महाराज की जय। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की पावन तपस्थली में उनकी भावमयी सन्निधि में एवं समस्त पूर्वाचार्यों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में दंडोत। हम आप सबको परमन जी यहां बैठ जाओ। परमन जी भावमयी सन्निधि में पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, पूज्य श्री हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुखराम दास जी महाराज एवं पूज्य बाबा श्री अनंत दास जी महाराज, इन सब संतों की महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में और आश्विन मास शरद ऋतु और उसमें भी पितृपक्ष में हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार 16 तिथियां अपने पूज्य पितृगणों के निमित्त समर्पित की गई है। इन 16 तिथियों में ही सबका देहावसान होता है। मृत्यु सबकी 16 तिथियों में ही होती है। अमावास्या, पूर्णिमा 2 तिथि तो ये हो गई और बाकी प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक, इस तरह से 16 तिथियां हैं। तो इन 16 दिनों में विधिवत श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण नित्य करना चाहिए। जिन लोगों को अभी अपने पिता आदि जीवित हैं उनको दिव्य पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए प्रतिदिन। त्रिकुल के निमित्त 16 दिन अवश्य ही श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना चाहिए और अपने पूज्य महापुरुषों की तिथियों के आने पर उनका श्राद्ध करना चाहिए और शास्त्रीय लक्षण से युक्त किसी पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध का। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। माने भोजन का विस्तार। वो इसलिए ये बात कही गई कि श्राद्ध में
प्रशस्त जिन ब्राह्मणों का वर्णन पुराणों में, इतिहास में, शास्त्रों में, स्मृतियों में मिलता है, उस प्रकार के ब्राह्मण दुर्लभ हैं। बहुत बड़ी संख्या में तो मिलेंगे नहीं। एक परिवार में एक ही ब्राह्मण मिल जाए, तीन मिल जाएं, दो नहीं होते हैं। या तो श्राद्ध में एक ब्राह्मण का निमंत्रण होगा या तीन का निमंत्रण होगा, इससे अधिक नहीं। पितृकर्म अत्यंत आवश्यक कर्म है, अत्यंत आवश्यक। देव कर्म ऐच्छिक है। ऐच्छिक जानते हैं? माने आपकी सुविधा बने तो आप करो, आपको लाभ होगा, पुण्य होगा। नहीं करो तो कोई विशेष हानि नहीं है। पर पितृकर्म ऐच्छिक नहीं है, यह अनिवार्य कर्म है, अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण को पितृकर्म की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है भाई? साक्षात भगवान के पिता, चाहे मातृकुल हो या पितृकुल हो, उनके कोई उद्धार का प्रश्न तो है नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए श्राद्ध की, तर्पण की आवश्यकता ऐसा तो नहीं है। पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सविधि श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण आदि कृत्य करते हैं। आप पुराणों को उठा करके देखें। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यद यदा चरित श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि संसार में ऐसा देखा जाता है, जिस मनुष्य की 2 स्त्रियां या 2 से अधिक स्त्रियां हैं, उसका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है, सबके साथ निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के 16,108 रानी पटरानी हैं, इनका गुजारा कैसे होता होगा? तो चलें देख के आवे भगवान को, बड़े परेशान होंगे। श्री नारद जी रुक्मिणी जी से लेकर के सभी रानी पटरानियों के महलों में गए और सर्वत्र उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। कोई महल भगवान के बिना नहीं दिखाई पड़ा और प्रत्येक महल में भगवान किसी न किसी वैदिक कर्म में लगे हुए हैं। कहीं भगवान प्रातः स्मरण कर रहे हैं, कहीं प्रातः स्मरण के अनंतर गौ, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी आदि को पवित्र होकर प्रणाम कर रहे हैं, मंगल द्रव्यों का स्पर्श कर रहे हैं। कहीं भगवान शास्त्र विधि से सविधि स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान तर्पण कर रहे हैं, नित्य तर्पण कर रहे हैं, कहीं भगवान श्राद्ध कर्म में लगे हुए हैं, कहीं भगवान देवताओं के अर्चन पूजन में लगने के बाद देवार्चन में लगे हुए हैं, कहीं भगवान अग्निहोत्र में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो कहीं भगवान अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भगवान उन अपने अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी सब जगह जा रहे हैं तो समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो जिस समय का जो कृत्य है उस कृत्य में भगवान कहीं दरबार की ओर भी जा रहे हैं। सब जगह भगवान कर्म में लगे हुए दिखाई पड़े। कहीं अपने बालकों के विवाह आदि की चर्चा भी कर रहे हैं। गृहस्थ है ना, तो भैया ब्याह के लायक संबंध पक्को की हो जाए, ठाकुर जी भी चर्चा कर रहे हैं। पुत्रियों के विवाह की भी चर्चा कर रहे हैं। कहीं अपने बालकों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं भगवान अपनी प्रजा को सुंदर सदाचार का उपदेश कर रहे हैं, कहीं भगवान ऋषियों का, ब्राह्मणों का पूजन कर, कहीं भगवान बैठकर कथा सुन रहे, जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, ऐसे द्वारकाधीश भगवान श्रोताओं के बीच में बैठकर पुराण की कथा सुन रहे हैं। अब बोलो भगवान को कथा क्यों सुनना? किसकी कथा सुनना भगवान को? सवेरे से शाम तक
कहीं प्रातः संध्या, कहीं मध्याह्न संध्या, कहीं सायं संध्या उपासन भगवान कर रहे हैं। सभी महलों में नारद जी गए और नारद जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। सब जगह भगवान का नारद जी का भगवान ने स्वागत भी किया। कहा महाराज बैठो बैठो। बोले नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, आगे जाएंगे। तो नारद जी कहीं ठहरे नहीं, क्योंकि वो तो सब जगह जाना था नारद जी को। और अंत में नारद जी भगवान के चरणों में पड़ गए। उसमें भगवान ने बड़े स्नेह पूर्वक नारद जी से कहा, बड़ा सुंदर भागवत 10वें स्कंध उत्तरार्ध का श्लोक है। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। तत्शिक्षयन् लोकमिमास्तिका पुत्रमान। करे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, धर्मस्य वक्ता अहम धर्मस्य वक्ता, मैं धर्म का वक्ता हूं। अर्थात मेरी वाणी से धर्म अभिव्यक्त होता है। मैं धर्म के रहस्य को जानने वाला हूं, धर्म के रहस्य का प्रवचन करने वाला हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हूं, केवल वक्ता नहीं हूं, कर्ता तदनुरूप आचरण करता भी हूं। तदनुमोदिता, ऐसे धर्म का आचरण जो निष्ठा पूर्वक करते हैं, मैं उनका अनुमोदन करता हूं, उन पर प्रसन्न होता हूं। धर्माचरण करना चाहिए, मेरी ही आज्ञा है। आप हमारी आज्ञा मानेंगे तो हमारी प्रसन्नता स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाएगी। जो धर्माचरण रूप मुझ वेद रूप परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज भी